उस्मान बाबा। हाँ मेरी बेटी, मैंने सोचा कि चलो मैं तुम लोगों के पास हो आता हूँ। मैंने सोचा कि एक साथ मिलकर खुशी मनाएंगे। बहुत अच्छा सोचा आपने उस्मान बाबा, बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। खुशामदीद ओह, मेरी बाबा। बेटी खुश रहो। जी जी, शुक्रिया बेटा। आइए। हाँ हाँ, चलो चलो बैठो। भाई रुक जाओ यार। रुको। वेदाद और ईद कहाँ है? वो लोग उनसे अकेले में मिलना चाहते थे। फिक्र ना करें, आ जाएंगे। कमरे में ही हैं। मुराद, उधर मत देखो, मसला हो जाएगा अहमक। भाई चुप हो जाए आप। मुस्तफा सही कह रहे हैं। उसकी बहन अस्पताल में है, उसका बाप जेल में है। दोबारा कोई मसला हो गया तो? मुराद, मेरे देवर नहीं देखो। मैंने कहा ना देखो, कहा ना। इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। उस्मान बाबा, मैंने फोन पे बताया था ना, नजर से जो भी कहा उसने समझा नहीं। क्या मैं तुमसे एक बात कहूं बेटी? तुम्हें पता है कि एक दलील से 40 इल्म वालों को हरा सकते हो, पर लेकिन 40 दलीलों से एक इल्म वाले को नहीं हरा सकते। पहले ईद की विलायत मिल जाए, फिर बाकी की चीजें देखते हैं। नजर के मसले को हम कैसे हल करेंगे? पहले जमील को वहां से निकालूंगा मैं। क्या? आकर अपना घर संभाले। उसने तुम्हें दिल पर गोली मारी थी। मेरे दिल पर गोली उसने नहीं मारी थी। क्या मैंने मारी? नहीं तो मैंने ये कहा कि विलायत के बाद हम उसको साथ ले जाएंगे। तुम अपने दिल पे क्यों ले गई? मेरे प्यारे से खड़ूस शौहर। मुद्दई विदात सियार और उनके वकील, मुद्दई नफीस कलीली और उनके वकील। जज साहब, मेरी मौकला नफीस कलीली ने घर में बच्चे के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाया है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट से भी ये साबित किया जा सकता है। जज साहब, ह्यूमन राइट्स वालों की रिपोर्ट हमारे हक में भी बेहतर है। और मेरे मौकिल विदात सायर ने भी एक मोअज़्ज़ज़ घराने की लड़की नजर से मंगनी कर ली है। ये बात आपके इल्म में लाना बहुत जरूरी थी। ये कदम उन्होंने सिर्फ अपने बेटे ईद की परवरिश की खातिर उठाया है। जज साहब, वकील साहिबा ईद की किस मुस्तकबिल की बात कर रही हैं? विदात सियाल ईद को स्कूल भी नहीं भेजता था। क्योंकि ईद बीमार है जज साहब। डॉक्टर की रिपोर्ट भी आपके सामने मौजूद है जज साहब। इसी की वजह से ईद को स्कूल जाने से रोका गया है। इस हफ्ते वो दोबारा स्कूल शुरू करेगा। जज साहब, आप तमाम कागजात की अच्छी तरह छानबीन कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट से भी साबित किया जा सकता है कि ईद अपनी माँ के साथ बहुत खुश था। क्या ईद अभी मुलाकात वाले कमरे में है? जी सर, हम बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। मौजूद जज साहब, ईद अभी सिर्फ 7 साल का बच्चा है। हो सकता है कि उसे पता न हो कि उसके लिए क्या बेहतर है। और मेरा मानना है कि इस फैसले से उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता है जज साहब। छोटे बच्चों की ख्वाहिशात को हम अहमियत देते हैं वकील साहिबा। जी, राब्ता कराएं प्लीज। क्या तुमको पता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं? जी पता है मुझे। एक बच्चा होने के नाते तुम्हें अदालत में नहीं लेकर गए, लेकिन यहाँ तुम हर बात मुझसे खुलकर कर सकते हो। ये भी पता है मुझे। तुम्हारे वालिदैन एक साथ नहीं रहते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि तुम उनके साथ ही रहो, पर तुम किसके साथ रहना चाहते हो? बाबा के साथ रहना चाहता हूँ मैं। ये क्या कह दिया बच्चे ने? ऐसे कैसे कह दिया उसने? अस्मा बहन, कुछ करो। ये ईद क्या कह रहा है? ये सब क्या हो रहा है यार? ईद ऐसा नहीं कह सकता। साइलेंस। ये अदालत है, अपने मौकिलों को संभालें वरना बाहर निकाल दूंगा।
ईद से पूछते हैं कि वो अपने वालिद के साथ क्यों रहना चाहता है। तुम अपने पापा के साथ रहना चाहते हो? ईद, तुम अपने पापा के साथ क्यों रहना चाहते हो? ये कौन सी जगह है? ये जगह जेल है बेटा। क्या ये जेल है? पहले हमारा घर भी बिल्कुल जेल की तरह दिखता था ना? तुम्हारी अम्मी ऐसा कहती थी, लेकिन वो जेल नहीं थी ये, वो हमारा घर था। देखो ये होती है जेल। देखें तो कितनी बड़ी दीवारें हैं। ताकि इसके अंदर रहने वाला बाहर ना निकल पाए। यहाँ पे बच्चे क्यों जा रहे हैं अंदर? क्या बच्चों को भी पकड़ लेते हैं ये? नहीं, ये बच्चे अपनी माँ से मिलने का इंतजार कर रहे हैं ये, क्योंकि इनकी अम्मी जेल में है। अफसोस हुआ, पता नहीं वो अपनी अम्मी को कितना याद करते होंगे। हाँ, और महीनों से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने देते हैं इन्हें बेटा। चले यहाँ से, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे ये बताया, अब मुझे यहाँ लेके क्यों आए हैं? तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ईद, क्योंकि तुम्हारे वकील ने कहा है कि तुम्हारी अम्मी को जेल भेजा जा सकता है। क्या? अम्मी ने कुछ नहीं किया, प्लीज उनको जेल मत भेजिएगा। नहीं, तुम्हें मुझसे छुपा के भगाने की कोशिश की थी ना बेटा, वकील वो बात अदालत को बता देगी। आप ऐसा कुछ करें ना कि वो ना बताएं। मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है बेटा, कानून ऐसा ही है। लेकिन तुम एक बात सुनो मेरी, अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं वकील को मना लूंगा फिर। यानी अगर तुम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ये कहो कि तुम बाबा के साथ रहना चाहते हो ये, फिर तुम्हारी अम्मी यहाँ नहीं भेजी जाएंगी। बेटा, तुम्हारी अम्मी का जेल में जाना या ना जाना सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। तुम अपने पापा के साथ क्यों रहना चाहते हो? हमें भी बताओ ना। अम्मी जान, मेरी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने बाबा के साथ रहने का फैसला किया है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, ठीक है ना? ठीक है, अब वीडियो बंद कर दी जाए। अहम बात पता चल गई है। ईद की मुस्तकिल विलायत अदालत विदात सयाल को देती है और मुद्दा अलिया मां नफीस कलीली हर हफ्ते में अपने बेटे से किसी पब्लिक प्लेस में मिल सकती है। अदालत ये फैसला महफूज करती है। मुकदमे का वक्त खत्म हुआ।